नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे करंट अफेयर्स का। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख मोबाइल ऐप्स और पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जितने भी इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया है उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स का, क्योंकि इस टॉपिक से प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो है निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल का नाम है स्पैरो पोर्टल, यानी कि ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का नाम है स्पैरो पोर्टल। तथा इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टाइम में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, आप यहाँ देखिएगा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर अब जो यूनियन टेरेटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसके वर्तमान में जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्हीं के द्वारा जो है लॉन्च किया गया यह पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है स्पैरो पोर्टल। तो आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया गया है, तो इस पोर्टल का क्या नाम है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस पोर्टल का नाम है आई रखवाली, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। पंजाब सरकार के द्वारा राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है आई रखवाली नामक जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आई रखवाली एप्लीकेशन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ई ज्ञान मित्र निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ई ज्ञान मित्र जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का नाम है ई ज्ञान मित्र। अब इस एप्लीकेशन को क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। आप याद देखिएगा, यह जो ई ज्ञान मित्र एप्लीकेशन है इसको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के द्वारा। तो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में आपको बताना है कि जो केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा हरित पथ एप्लीकेशन को क्यों लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि जो हरित पथ नामक एप्लीकेशन है नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई थी, इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य वह था राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के निगरानी के लिए। तो आप याद देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी हेतु जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। इस एप्लीकेशन का नाम है हरित पथ। तो इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन या पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को उसकी जानकारी प्रदान करना। मतलब सिंपली कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा वह कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वे इस ऐप के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का नाम है माई एयरफोर्स। यह जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च की गई है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए माई इंडियन एयरफोर्स, यानी कि माई IAF। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है।
तो हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्रित करने के लिए जो है हाल ही में सुरक्ष नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरक्ष नामक पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरक्ष पोर्टल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोर्टल जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें से कौन सा पोर्टल है जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस पोर्टल का नाम है गति पोर्टल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो गति पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो इस पोर्टल का मेन उद्देश्य है लॉन्च करने का परियोजनाओं एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु, यानी कि परियोजनाओं और निर्माण से संबंधित शिकायत को दर्ज कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इस पोर्टल का नाम है गति पोर्टल। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए योद्धाऊ नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए जो योद्धाऊ नामक एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल की सरकार के द्वारा ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए जो है योद्धाऊ नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोविड फार्मा एप्लीकेशन को निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो कोविड फार्मा एप्लीकेशन है इसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा जो है कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। जो कोविड फार्मा एप्लीकेशन इसको राज्य सरकार कौन सी लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश की। तथा इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो है राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में दवा की दुकानों से दवा खरीदने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। कोरोना वायरस के दौरान जो है जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसके दौरान जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था राज्य सरकार जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तथा इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था राज्य में दवा की दुकानों से दवा खरीदने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए। तो ऑप्शन जिसका बी है बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब हम कहते हैं शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम कर दिया गया है। तो इस मंत्रालय के द्वारा जो है युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी के लिए। मतलब कोरोना वायरस के दौरान MHRD मंत्रालय के द्वारा जितने भी प्रयास किए गए थे उन प्रयासों की निगरानी के लिए जो है युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही, युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान जो है विदेशी पर्यटकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सी एप्लीकेशन या पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो लॉकडाउन के दौरान जो है विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के लिए ताकि उनको घर पहुंचाया जा सके आसानी से कोरोना वायरस के दौरान, तो कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो स्ट्रैंडेड इन इंडिया, स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक जो पोर्टल है यह लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो पर्यटन जो हमारा मंत्रालय है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, उसके द्वारा जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तथा यह जो पोर्टल है विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वे आसानी से उनको घर पहुंचाया जा सके कोरोना वायरस महामारी के दौरान। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के दौरान जो है आयुष कवच नामक एप्लीकेशन को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो आयुष कवच नामक जो एप्लीकेशन है उसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है आयुष कवच नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे लिस्ट को भी देख लेंगे जो इस वर्ष 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया उनको भी हम आइए एक नज़र में कवर कर लेते हैं। तो और इम्पॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल में पहला है एयर सुविधा। तो एयर सुविधा को किसने लॉन्च किया था? तो दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
इसके द्वारा जो है एयर सुविधा को लॉन्च किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, कोरमो जॉब एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया गया? तो जो गूगल कंपनी है इसके द्वारा कोरमो जॉब नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। भारत में आवेदन एवं नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। भारत में नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए गूगल ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन का नाम है कोरमो जॉब एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया था मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। जो रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल इसको लॉन्च किया था मुथूट फिनकॉर्प कॉर्पोरेशन ने, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है संजीवन ऐप, तो संजीवन ऐप को किसने लॉन्च किया था? बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जो है संजीवन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया था जो अभिनेता हैं सोनू सूद, इनके द्वारा, आप याद रखिएगा। जो प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया था अभिनेता सोनू सूद ने, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था? तो इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया था। उसके बाद असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद आत्मनिर्भर निधि एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद रोजगार पोर्टल लॉन्च किया था महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद लीड पोर्टल को लॉन्च किया था दिल्ली सरकार ने। ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। उसके बाद घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था पंजाब सरकार ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है चैंपियंस पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किया था सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसके बाद गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तथा इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था गरुड़ पोर्टल को? तो इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था क्या? तो ड्रोन के माध्यम से, आप याद रखिएगा, ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणु शोधन करने के लिए जो है कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था गरुड़ पोर्टल को। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार के द्वारा होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था। उसके बाद प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद आयुष कवच को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद स्ट्रैंडेड इन इंडिया, मैंने आपको बताया था, जो पर्यटन मंत्रालय हमारा उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद युक्ति पोर्टल मैंने आपको बताया था MHRD मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा जो है किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोविड फार्मा मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसके बाद प्रज्ञाम एप्लीकेशन को झारखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई-पास जारी करने के लिए जो है प्रज्ञाम एप्लीकेशन को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। योद्धाओ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केरल सरकार ने ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल है गति पोर्टल, इसको लॉन्च किया था केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल बन सकते थे 2020 के, उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।